हेलो स्टूडेंट्स, सोनू क्लासेस से देख रहे हैं सोनू सर को। आज हम चर्चा करेंगे बिहार पुलिस दरोगा के लिए जो बैच स्टार्ट हुआ है। और आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, प्रस्तावना। क्या लेकर आए हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रस्तावना का भाषा किस देश से लिया गया है, विचार किस देश से लिया गया है, प्रस्तावना में संशोधन एक बार हो चुका है, संशोधन करेंगे कि नहीं करेंगे, कि ये सब सारा चर्चा क्लास में होता है। जो बैच में होगा, जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें होगा। आज हम कुछ बच्चे के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए। प्रस्तावना से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए सही से क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा गया? तो क्या कहा गया है? कुंजी। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, 1976 में हुआ था। और संशोधन होने के बाद एक ही बार आज तक हुआ है। उसमें क्या जोड़ा गया है? तो समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, राष्ट्र की अखंडता, ये सारा शब्द जोड़ा गया है। आगे बात करेंगे, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्ति किसमें निहित है? तो वो किसमें निहित है? भारत के लोग में निहित है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय? संविधान में, प्रस्तावना में न्याय की चर्चा है, समानता की चर्चा है और स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता की चर्चा कितने बार है? न्याय। तो बात करते हैं, न्याय की चर्चा है तीन न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये चर्चा 3 न्याय है। उसी तरह से प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की जो है मौलिक अधिकार में 6 है। और यहाँ पर स्वतंत्रता के प्रस्तावना में जो चर्चा है वो है 5। कितना है? 5 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया प्रस्तावना में। तो ये सारा डीपली क्लास में किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? प्रस्तावना को संविधान का अंग पर विचार उठा था, उसमें बेरूवादी बहुत सारा वाद हुआ था। तो उसमें कौन सा वाद माना कि ये अंग है संविधान का? शुरू में बोला कि अंग नहीं है, फिर बाद बोला कि अंग है। तो ये सब प्रश्न एग्जाम में आता है। तो अंग है ये केशवानंद भारती वाद 1973 में एक्सेप्ट किया गया। आगे बात कीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? प्रस्तावना तो वो नेहरू जी जो पेश किए थे ना, उद्देशिका, उद्देश्य संकल्प, उसी पर आधारित है। आगे बात करते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा। ये प्रश्न हम इंस्टाग्राम पर दिए थे और बहुत जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास करते हैं वही बता पाए इसका आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट तो गलत ही आंसर कमेंट किए थे। तो कोई बात नहीं, हम फिर से लेकर आए हैं प्रश्न को। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो वो है फ्रांस। फ्रांस की देन है। संविधान की प्रस्तावना में समानता, जो इक्विटी का जो बात है, वो कितने प्रकार के इक्विटी की बात है? वो 2 है। कितना है? 2, प्रतिष्ठा और अवसर। ये बीपीएससी, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए है। ठीक है, इसे ध्यान से देख लीजिए। 15 प्रश्न है। आगे बात करते हैं 10 नंबर, किस बाद में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो वो बेरूवादी वाद में कहा गया कि ये अंग नहीं है। केशवानंद भारती में कहा गया अंग है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? कैसा है भारतीय संविधान? तो कभी कठोर, कभी लचीला। तो कठोर लचीला कब होता है? कठोर जब राष्ट्रपति शासन हो जाए तो पूरा कंट्रोल आ जाए। कठोर कभी लचीला। तो इस तरह से हमारा संविधान कभी कठोर, कभी अंशतः लचीला भी है। किस बात में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो ऑप्शन पर चलिए। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन वही आ गया ना। 10 नंबर हो चुका है, 11 नंबर भी हो चुका है, 12 नंबर में आते हैं। भारत में, संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया? संविधान में भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। राज्यों का संघ बोला गया। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया सकता है। किस, शुरू में बोला गया कि इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो किस निर्णय में बोला गया? तो वो मदन गोपाल वाद में कहा गया था कि ये न्यायालय में जाकर आप इसको परिवर्तित नहीं किया सकता है। मूल ढांचा के बारे में बात करते हैं। मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? प्रस्तावना का मूल ढांचा में छेड़छाड़ कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते मूल ढांचा में। तो वो केशवानंद भारती में ही चर्चा हुआ था। आगे बात करते हैं 15 नंबर, भारत का संविधान अपना प्राधिकार, अथॉरिटी किससे प्राप्त करता है? तो वो है भारत की जनता से प्राप्त करता है। तो इस तरह का वीडियो आते रहेगा। आप लाइक शेयर, आप शेयर नहीं करते हैं, शेयर किया कीजिए। और हम देखते हैं कि डांस का वीडियो अगर हम बना देते हैं तो बहुत लोग देख लेते हैं। अरे पढ़ाई का भी चीज देखा कीजिए। तो ऑनलाइन बहुत कम लोग पढ़ाई के काम आप लोग करते हैं। और हम फिर से थोड़ा बैच के बारे में बता दें। एक बैच स्टार्ट हो रहा है
बिहार खाकी बैच है, वो बिहार पुलिस दरोगा मध्य, इसमें जीके जीएस का तैयारी होगा। बहुत कम फी रखा गया, ऑफलाइन है, सोच सकते हैं, बहुत कम फी रखा गया। ऑफर है विषय 6 महीने के लिए। आप लोग मुंगेर वासियों के लिए सुनहरा अवसर है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और यहाँ तैयारी जबरदस्त होता है। सोनू क्लासेस में आइए, पूरा सड़क दुर्गा ब्रह्म स्थान के पास में ही सोनू क्लास है, MWE स्कूल रोड है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, शुरू में ही बिल्डिंग है सोनू क्लासेस का। तो इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो अब नेक्स्ट कल मिलते हैं इसी तरह के एक नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।